वी हैव डिस्कस्ड द ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। कौन सा टॉपिक डिस्कस किया है? ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ऑप्टिकल आइसोमर्स देखने के लिए हमने ये देखा कि ऑप्टिकल आइसोमर सबसे पहले होते क्या हैं। वी हैव नोटिस दैट सबसे पहले हमारे पास एक लाइट होती है, उस लाइट की वाइब्रेशंस क्या होती है? हर प्लेन में। कहाँ होती है वाइब्रेशन? जैसे ही वो लाइट को हम एक प्रिज्म से पास करते हैं तो लाइट की वाइब्रेशन क्या आ जाती है? एक ही प्लेन में। जिस लाइट की वाइब्रेशन एक प्लेन में हो उनको क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। क्या बोलते हैं? प्लेन पोलराइज्ड लाइट। जब इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट को मैं दो सोल्यूशन से पास करती हूं, है दो सोल्यूशन एक ही कंपाउंड के, जैसे ग्लूकोज एंड ग्लूकोज, बट इनमें थोड़ा बहुत पोजीशन का फर्क होगा, जैसे कि एक सिस हो गया, एक ट्रांस हो गया। जब मैं दोनों में से पास की तो मैंने देखा कि जो ऊपर वाला ग्लूकोज है वो लाइट को रोटेट कर रहा है अल्फा डिग्री राइट, जो नीचे वाला ग्लूकोज है वो लाइट को रोटेट कर रहा है अल्फा डिग्री लेफ्ट। जो राइट साइड रोटेट करेगा उनको क्या बोलेंगे? डेक्स्ट्रो रोटेटरी। जो लेफ्ट साइड लाइट को रोटेट करेंगे उनको क्या बोलेंगे? लीवो रोटेटरी। समझ में आ गया? ठीक है। सो यहाँ पर जो रोटेशन होगी वो सेम ही होगी। अगर ऊपर अल्फा डिग्री हुई है, नीचे भी कितनी होगी? अल्फा डिग्री। एक्चुअली में ये सारा कॉन्सेप्ट हम किस में स्टडी कर रहे हैं? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। ठीक है। हमने देखा ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में क्या होता है, जैसे कि मैंने आपको एक एग्जांपल से डिस्कस करवाया कि जैसे हमने ये वाला कॉम्प्लेक्स डिस्कस किया COCl2En2। इसको जब मैंने ड्रॉ किया CO, इसकी पहले मैंने ट्रांसफॉर्म ड्रॉ की। ट्रांस का मतलब है दोनों Cl क्या है? ऑपोजिट। ठीक है। एंड दोनों तरफ क्या लगे हुए हैं? En। ठीक है। जब मैंने इस ट्रांसफॉर्म की मिरर इमेज ड्रॉ की तो इसकी मिरर इमेज ये वाली बनी। मिरर इमेज का मतलब है कि यहाँ पर दोनों Cl एक ऊपर है, एक क्या है? नीचे। दोनों En क्या है? आसपास है। इसकी जो मिरर इमेज बनी है, मैंने देखा कि अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रख रही हूं तो वो सुपर इम्पोज कर रही है। क्या कर रही है? अगर मिरर इमेज सुपर इम्पोजेबल हो जाए तो वो कंपाउंड कभी भी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करता, यानी कि वो लाइट को ना तो राइट साइड रोटेट करेगा ना ही किधर करेगा? लेफ्ट। यानी कि अगर मैं इसको ट्यूब में रखूं इस कंपाउंड को तो देयर विल बी नो रोटेशन ऑफ लाइट। प्लेन पोलराइज्ड लाइट एज इट इज ही रहेगी, कोई भी रोटेशन नहीं होगी। सो हमने देखा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में कैसे ये कॉन्सेप्ट लगता है। सो ये इसका जो ट्रांस आइसोमर है ये लाइट को रोटेट करेगा ही नहीं बिल्कुल भी। बट अगर मैं इसका सिस फॉर्म देखूं, सिस फॉर्म में क्या है? यहाँ पर दोनों Cl पास पास लगे हुए हैं एंड दोनों En दूर दूर लगे हुए हैं। इसकी अगर मिरर इमेज की हम बात करें तो हमने देखा कि इसकी मिरर इमेज जो है वो क्या बन रही है? ऐसे बन रही है। अगर मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखूं, दिस विल बी नॉन सुपर इम्पोजेबल, यानी कि पूरी की पूरी फिट नहीं आ रही है इसके ऊपर। इसका Cl ऊपर है, इसका Cl इधर है, इसका Cl इधर है। क्योंकि इसके ऊपर फिट नहीं आ रही, मिरर इमेज इसकी क्या है? नॉन सुपर इम्पोजेबल है। इट मीन्स हम क्या कहेंगे? इट इज ऑप्टिकली एक्टिव। कहने का मतलब अगर फर्स्ट वाले कंपाउंड को मैं ट्यूब में रखूं, पोलैरिमीटर ट्यूब में, पोलैरिमीटर क्या होता है? इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे हमें पता चलता है कि रोटेशन हो रही है कि नहीं। तो मैंने पहले वाले को पोलैरिमीटर ट्यूब में रखा तो मैंने देखा इसने रोटेशन कर दी अल्फा डिग्री राइट, यानी कि 10 डिग्री राइट या 15 डिग्री राइट या 20 डिग्री राइट। तो जितनी उसने रोटेशन की इसने उतनी ही क्या कर दी? उतनी लेफ्ट साइड पे। यानी कि इसने पॉजिटिव रोटेशन की, इसने कितनी की? नेगेटिव। तब आप मेरे से पूछोगे कि हमें कैसे पता चलेगा ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है? हमें नहीं पता चलना। हमें सिर्फ क्या करना है? सिर्फ इसको हमें सिर्फ गेस लगा सकते हैं कि अगर ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव होगा, हो सकता है ये पॉजिटिव हो वो नेगेटिव हो, वी डोंट नो। क्लियर? मतलब एक डेक्स्ट्रो होगा, दूसरा कौन सा होगा? लीवो, यानी कि एक पॉजिटिव करेगा, एक कौन सा करेगा? नेगेटिव साइड रोटेशन करेगा। तो ऐसे हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे ये वाला कॉन्सेप्ट सारा लगा सकते हैं। सो हमें मेन क्या देखना है? हमें ये देखना है कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट रोटेशन होनी चाहिए। यहाँ हम दो सेम तरीके कोऑर्डिनेशन कंपाउंड रखेंगे, जैसे सिस वाला रख दिया, पहले ने राइट, दूसरे ने क्या कर दिया? लेफ्ट कर दिया। ठीक है। सो मेन चीज हमें ये पता चली कि हमारे पास एक तो मॉलिक्यूल में होनी चाहिए कायरलिटी। क्या होनी चाहिए? कायरलिटी। कायरलिटी का मतलब क्या है? हमारे पास असिमेट्री। क्या है कायरलिटी का मतलब? तो अगर तो आपका मॉलिक्यूल असिमेट्रिकल है, ठीक है, तो इट मीन्स उसकी मिरर इमेज क्या होगी? हमेशा ही नॉन सुपर इम्पोजेबल। क्या होगी मिरर इमेज? अगर मिरर इमेज नॉन सुपर इम्पोजेबल है ओनली देन वो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। ऑप्टिकल आइसोमर्स को हम और क्या बोलते हैं? इनेंशियोमर्स। एंड द कंपाउंड विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। क्या होगा कंपाउंड आपका? जैसे कि ये जो दोनों कंपाउंड्स हमने डिस्कस किए, ये जो ट्रांसफॉर्म है इसमें सेंटर में प्लेन ऑफ सिमेट्री पास कर रहा है, जिनकी अगर सेंटर से कट करें दो इक्वल हाफ्स आ रहे हैं,
बट अगर जो सिस फॉर्म है इसको अगर सेंटर से कट करें दो इक्वल हाफ्स नहीं आ रहे। इट मीन्स जो हमारा सिस वाला है वो कायरल है एंड जो ट्रांस वाला है वो क्या है, अकायरल। अकायरल में ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म नहीं होती, ऊपर मैंने लिख दिया अकायरल है क्योंकि इसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। एंड जो सिस वाला है वो कायरल है क्योंकि उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, इसलिए इसमें क्या होगी, सिस वाले में ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म होगा, यानी कि इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। समझ में आ गया बच्चे, इतना क्लियर है। एंड हमने ये देख लिया कि जो कम्प्लेक्स हमने अभी डिस्कस किया है ये वाला COCl2 EN2, इसमें कितने आइसोमर्स बनेंगे, ज्योमेट्रिकल 2 बनेंगे, सिस एंड ट्रांस। ट्रांस वाला ऑप्टिकली इनएक्टिव होगा एंड सिस वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। क्लियर है बच्चे। और हमें क्या देखा कि जो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्सेस हैं वो कभी भी ऑप्टिकली आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। स्क्वायर प्लेनर हमेशा ही क्या होते हैं, ऑप्टिकली इनएक्टिव। स्क्वायर प्लेनर का मतलब कि जैसे CO के साथ 4 लिगेंड्स लगे हैं, ठीक है, अगर तो सिस फॉर्म बनाए जैसे कि ClCl पास, NH3 पास, तो भी सेंटर से कट हो रही है, यानी कि हमारे पास अकायरल बन जाएगा। एंड जो ट्रांसफॉर्म है वो भी क्या हो रही है, सेंटर से कट हो रही है। अगर दोनों Cl को ऑपोजिट रखें, दोनों NH3 को ऑपोजिट रखें, इसको भी हम कट कर सकते हैं। सो स्क्वायर प्लेनर वाले कभी भी हमारे पास ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते। टेट्राहेड्रल वाले कभी कभी करते हैं, कब, जब हम टेट्राहेड्रल के पास कौन सा लिगेंड लगा हो, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। कौन सा लिगेंड लगा हो, अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड। अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड का मतलब क्या है कि CO के साथ टेट्राहेड्रल की पोजीशन ही ऐसी होती है कि 2 बॉन्ड्स प्लेन में, एक अबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन। ये वाली लाइन अबव द प्लेन है, ये बिलो द प्लेन है। तो अगर इसमें हम ऐसे लगा देंगे तो कभी कभी ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो कर सकता है, बट टेट्राहेड्रल वाला हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि ये बहुत ही कम शो करता है। हमारे सिलेबस में सिर्फ कौन से हैं, ऑक्टाहेड्रल वाले। कौन से हैं, इसकी फर्स्ट टाइप है CO ऑक्टाहेड्रल की, CO EN थ्राइस, मतलब CO के साथ 3 EN लगे हैं। 3 EN मतलब बाइडेंटेड। अगर बाइडेंटेड लगे हैं तो 3 EN लगा के मैंने इसकी मिरर इमेज बनाई। जो इसकी मिरर इमेज आएगी वो इसके ऊपर रखेंगे तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है। अगर नॉन सुपर इम्पोजिबल होगी तो क्या होगा, ये ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि क्या बनाएगा, ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। एंड ये दोनों फॉर्म्स को क्या बोलेंगे, इनेंशियोमर्स। क्या बोलेंगे, दोनों फॉर्म्स को इनेंशियोमर्स। ठीक है, सेकंड टाइप हम डिस्कस कर ही चुके थे। थर्ड टाइप हमारे पास क्या आ गई, जब हमारे पास 2 NH3 2 Cl एंड 1 EN लगा है, तो इसमें भी इसकी मिरर इमेज क्या करेगी, या देख लीजिए आप, EN इधर है तो नॉन सुपर इम्पोजिबल है, अगेन इट विल बी ऑप्टिकली एक्टिव। सो मेन हमने ये पता चला कि ऑप्टिकल आइसोमर्स वो होते हैं जिनकी मिरर इमेज क्या हो, नॉन सुपर इम्पोजिबल। और ये स्टीरियो आइसोमेरिज्म की टाइप है, पता है ना, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो में 2 होते हैं, स्टीरियो की टाइप है। तो स्टीरियो में नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस होनी चाहिए। लाइट को कहाँ रोटेट करते हैं, एक राइट दूसरा लेफ्ट। क्लियर, जो राइट से रोटेट करे उसको क्या बोलेंगे, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, जो लेफ्ट रोटेट करे उसको क्या बोलेंगे, लीवो रोटेटरी। एंड दोनों आइसोमर्स जो रोटेट करते हैं उनको क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। क्या बोलते हैं, इनेंशियोमर्स। ठीक है जी। कैरलिटी क्या होती है, कैरलिटी मीन्स असिमेट्री। जिसमें असिमेट्री होगी वो क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव, यानी कि वो लाइट को रोटेट करेगा। जिसमें सिमेट्री होगी वो लाइट को रोटेट नहीं करेगा। ठीक है जी। फिर हमने देखा कि स्क्वायर प्लेनर वाले शो करते हैं कभी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म, स्क्वायर प्लेनर वाले कभी भी शो नहीं करते, क्योंकि स्क्वायर प्लेनर में क्या प्रेजेंट होता है, प्लेन ऑफ सिमेट्री। टेट्राहेड्रल वाले शो करते हैं बट कभी कभी जब उनके पास अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड अटैच्ड हो। पहली टाइप जो थी MAA3 COEN3, ये भी हमने डिस्कस कर ली है, इसमें भी डेक्स्ट्रो लीवो दोनों बनेंगे। ठीक है। दूसरी टाइप MAA2B2, यानी कि इसमें सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स बनेंगी। ट्रांस वाला हमेशा ही क्या होता है, ऑप्टिकली इनएक्टिव, सिस वाला क्या होगा, ऑप्टिकली एक्टिव। फिर थर्ड टाइप भी हमने डिस्कस कर ली। थर्ड में हमने देखा फिर से डेक्स्ट्रो एंड लीवो 2 बन जाएंगे। ठीक है। सो ओवरऑल हमें ये पता चला कि ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म के लिए मिरर इमेज क्या होनी चाहिए, नॉन सुपर इम्पोजेबल। कैरलिटी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, यस। कैरलिटी कब होगी, जब प्लेन ऑफ सिमेट्री क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है। नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज, नो प्लेन ऑफ सिमेट्री, कैरलिटी। क्लियर। ट्रांसफॉर्म हमेशा ही क्या होती है, ऑप्टिकली इनएक्टिव। सिस क्या होती है, ऑप्टिकली। स्क्वायर प्लेनर कभी शो करते हैं नहीं, ऑक्टाहेड्रल वाले ही मोस्टली शो करते हैं, टेट्राहेड्रल वाले कभी कभी शो करते हैं। सो दिस इज इट अबाउट ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म।